जय माता के दोस्तों, आपका एस्ट्रो रिया चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य अपनी चाल या चंद्र या मंगल या शुक्र ये सब अपनी चाल किस तरीके से तब्दील करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो सूर्य जो है दोस्तों वो एक महीने जो है अपनी राशि में विराजमान रहता है। उसके पूर्व चंद्र की बात कर ले तो वो 2.5 दिन रहेगा। मंगल है तो 45 दिन, बुध है तो 27 से 30 दिन, गुरु है तो 12 महीने अपनी एक राशि में रहेगा। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, जैसे कि सूर्य अब 13 तारीख को ये अप्रैल में 2024 को मेष राशि में है। मान लीजिए दोस्तों कि वो मेष राशि में है, तो एक महीने पूर्व ये कौन सी राशि में था? मीन राशि में। इसी प्रकार से अब अगली राशि में वृषभ राशि में ये जाएगा। इस प्रकार से ये अगली जो 13 तारीख है वो वहाँ पर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए चंद्र मेष राशि में है तो 2.5 दिन पूर्व ये मान लीजिए 1 अप्रैल को ये जो चंद्र है वो बैठा है मेष राशि में। तो अब ये 2.5 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन करेगा जो चंद्र है। इसी प्रकार से जो मंगल है वो 45 दिन बाद यानी कि 1.5 महीने पूर्व ही अपनी जो चाल है वो अगली राशि में बदलेगा। तो जो दोस्तों मान लीजिए सूर्य है, अगर सूर्य के मंगल के साथ बनती है या शुक्र के साथ बनती है तो वो जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए वो मेष राशि में, सूर्य जो मेष राशि में विराजमान हो चुका है तो ये मंगल की राशि है। तो आपको पता है सूर्य और मंगल की किस प्रकार से बनती है, तो वो उस प्रकार से अपने प्रभाव छोड़ेगा। मान लीजिए सूर्य अपने दुश्मन की राशि के घर में बैठ गया है, सूर्य जो है वो शनि की राशि में बैठ गया है महीने के बाद। तो मान लीजिए इस प्रकार से जो सूर्य है अब मेष राशि में है तो वृषभ में आएगा अगले महीने, उसके बाद मिथुन में आएगा, कर्क में आएगा, सिंह में आएगा, कन्या में आएगा, तुला में आएगा, वृश्चिक में, धनु में, मकर में, कुंभ में और मीन में। इस प्रकार से अगर मान लीजिए शनि के साथ सूर्य की नहीं बनती है तो ये अपने दुष्प्रभाव देगा, यानी कि इनका तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। इसी प्रकार से अगर चंद्र है वो मेष राशि में बैठ चुका है तो मेष राशि के जातकों के लिए ये शुभ संकेत नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अब चंद्र जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, वो अगर गुरु की राशि में यानी कि बृहस्पति की राशि में बैठ चुका है तो वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि गुरु के आगे किसी की नहीं चलती। इसी प्रकार से गुरु ग्रह जो है वो अपनी जो चाल है वो 12 महीने के बाद ही बदलता है। मान लीजिए गुरु अगर तुला में बैठा है या वृश्चिक में बैठा है तो वो अगले साल ही अपनी राशि परिवर्तन करेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन ये तो बात हुई राशि योग के दिन के अनुसार राशि परिवर्तन करने की। लेकिन मान लीजिए दोस्तों ये जो गुरु है ये अगर एक राशि में बैठ गया तो आप हिसाब लगा सकते हो कि वो जो गुरु है वो अगले साल ही यानी कि मान लीजिए 2024 में गुरु किसी राशि में बैठ गया है, किसी भी राशि में बैठ जाए गुरु, लेकिन वो अपना दुष्प्रभाव नहीं देगा क्योंकि गुरु के आगे किसी की नहीं चलती। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए तुला में गुरु बैठ चुका है, अब केतु जो है वो भी 1.5 साल और जो राहु है वो भी 1.5 साल, यानी कि लगा लीजिए आप ये जो है इसका काफ़ी समय के बाद ही परिवर्तन होगा। तो रही बात इनकी और इनकी, और ये जो है चंद्र और शनि है ये अपना राशि परिवर्तन बहुत अधिक करते हैं, ये कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मेष राशि में चंद्र बैठ चुका है तो वो
आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर 2.5 दिन के बाद बदल रहा है तो मेष राशि में वो यानी कि 1 महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि किस प्रकार अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से अपना राशि में स्थान लेकर किस प्रकार से परिवर्तन ले सकते हैं। देखिए, देखने वाली बात यह है कि जो चंद्र और शनि है इनका राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको इतना मद्देनजर नहीं रखा जाता। लेकिन जो गुरु है, राहु और केतु, इनको सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन बहुत अधिक समय बाद होता है। रही बात शनि की, शनि भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है, तो इनका भी जो ख्याल रखा जाता है। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ चुका होगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। नमस्कार।